Hello friends, today we are taking Bohr's model unit 12 and class 12th physics, and we are taking the main topic postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर्स ने जो मेन पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स के बेस पर हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन की रेडियस या एटम की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड एनर्जी, इन ऑल कंटेंट को अपन इसके अंदर स्टडी करें। तो सबसे पहले जो बोहर्स ने इस अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसने जो मेन 3 पोस्टुलेट्स दिए, इन 3 पोस्टुलेट्स के बेस पर हम इस बोहर मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसने पहला जो पोस्टुलेट दिया वो पोस्टुलेट है electrons are rotating in stationary orbit around the nucleus, यानी electrons are rotating in stationary orbit around the nucleus. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and nucleus। यानी ये पहला जो पोस्टुलेट ये कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर, आप देखें किसी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स विथ नेगेटिव चार्ज। आप देखें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स के अंदर मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए वो उसको सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ देखें यही बात है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का कूलॉम बल है वो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाए, उसके लिए उसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो उस केस में ये दोनों ही इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, दूसरे को बैलेंस करेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। तो उस केस में कूलॉम बल जो है, कूलॉम फोर्स जो है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो mv स्क्वायर अपॉन R है। अच्छा, Q1 Q2 अपॉन R है। यहाँ देखें Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस विच इज Ze एंड Q2 is the charge on electron which is E। तो यहाँ हमने Q1 और Q2 की वैल्यू पुट की, तो K इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर n अपॉन Rn। इन एक्चुअल ये Ze स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R है। हमने n इसलिए यूज किया है कि ये nth ऑर्बिट के लिए है। तो जब भी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो ऑर्बिट यूज करेंगे तो उसके लिए n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करेंगे। ये n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट ये हुआ। नेक्स्ट पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी बोहर्स थ्योरी का सेकेंड जो पोस्टुलेट है ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स
उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी ये n जो है 1 to 3 यानी h/2π के साथ में जो इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा वो 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज की होगी उन्हीं में होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है n की वैल्यू ये बताना चाह रहा है कि n की वैल्यू 1.5 या 2.5 या 2.43.1 ऐसे नहीं हो सकती। यहाँ n की वैल्यू एक जो है इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। तो ये जो है सेकंड पोस्टुलेट है वो MvNRn = NH/2π। थर्ड जो पोस्टुलेट्स हैं, थर्ड पोस्टुलेट्स में जो बोहर मॉडल क्या कहता है, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन ओनली। यानी एटम जो है वो कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन, वो जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, उत्सर्जन करेगा, वो डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में ही करेगा। और वो भी किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। यानी इलेक्ट्रॉन अगर उन ऑर्बिट्स के अंदर ही अगर वो रिवॉल्व करता है, उस केस में किसी तरह का कोई एनर्जी फोटोन एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर ऑर्बिट के अंदर वो जंप करता है, उसी केस में वो एनर्जी फोटोन एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ये जो है मेन इस टॉपिक का जो थीम है। अब अगर हम मान लें कि E1 and E2 are energy associated with these permitted orbits, यानी जिस ऑर्बिट से वो चाहे हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर में ट्रांजिट करता है, तो उस केस में हम दोनों ही एनर्जी लेवल को हम E1 और E2 एनर्जी लेवल्स को हम लें और उसकी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू लें, तो then the frequency nu of the emitted or absorbed radiation is given by, यानी उस केस में फोटोन की जो एनर्जी होगी h वो E2 minus E1 equal to, it means डेल्टा E के इक्वल ये होगा। यानी हम इसको विद डायग्राम आप देखें, एनर्जी लेवल हायर, एनर्जी लेवल जो है लोअर, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E1, और उस केस में यानी ये N1 ऑर्बिट, N2 ऑर्बिट, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अगर लोअर टू हायर में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इसी एनर्जी लेवल में अगर रिवॉल्व करता है, तो उस केस में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये अगर हायर में ट्रांजिट करता है या फिर हायर टू लोअर में ट्रांजिट करता है, तो उसी केस में एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी अगर ये लोअर टू हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। और अगर हायर टू लोअर में जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उस केस में भी वो डेल्टा E होगा। तो ये फोटोन जो दे रखा है इसके अंदर, ये फोटोन h जो है वो इस डिफरेंस यानी E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। ये देयर आर 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। इन 3 पोस्टुलेट से हम बोर के एटम मॉडल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स।